Greetings, friends. My name is Rishabh Kumar Tiwari. I have been recommended for 153th course of NDA from 24 SSB Bangalore. तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सजेशंस और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटन पार्ट से. तो रिटन में जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो बाहर होते हैं वो होते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में. तो सबसे पहला सजेशन यही है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए. पूरा एक सिलेबस की लिस्ट बना लीजिए. मेरे ख्याल से अराउंड 30 चैप्टर्स हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए और एक एक करके कंप्लीट करते जाइए. और आपका टारगेट होना चाहिए पहले उसके लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएं. अगर इतना आपने कर लिया तो आपका वो पार्ट कंप्लीट है. सेम आपको जीएटी के साथ भी करना है. उसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और वही टेस्ट वगैरह लगाइए और पीवाईक्यूज करिए. और लास्ट में एक मंथ में, लास्ट का जो 1 मंथ होता है उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए. इतने से आपका रिटर्न पक्का क्लियर होगा. अगर आपने आराम से पढ़ा है एकदम डेडिकेटेडली तो आराम से क्लियर होगा. अब एसएसबी में स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको सारे प्रोसीजर्स, सारे टास्क तो समझना है. हर एक का आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए. और फिर अगर जैसे स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग पीपीडीटी में आपको नरेशन करनी है, स्टोरी लिखनी है और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है. अच्छा, तो स्टोरी आप अच्छी लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके थीम्स बनाइए, उसमें अच्छे एक्शंस डालिए. सेम आपको नरेशन के साथ करना है. नरेशन के लिए आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों के साथ, मिरर के सामने, तो इससे काफ़ी हेल्प होगा. सेम जीडी के साथ करना है. आप अपने दोस्तों के ग्रुप में जीडी करिए, तो सब प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा. अब बात करते हैं जैसे साइक टेस्ट हो गया, तो साइक टेस्ट में टैट हो गया. तो टैट के वही मैंने बताया, आपको थीम्स प्रिपेयर करनी है और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लिखने हैं. अब जैसे अभी रिसेंट में काफ़ी ड्रेनेज का इशू आ रहा था, तो वो मैंने मतलब सोचा कि क्या पता वो पिक्चर आ जाए. तो उसमें मैं प्रिपेयर किया था कि अगर ड्रेनेज का इशू आ रहा है किसी सिटी में तो कैसे रिजॉल्व करूंगा मैं एज अ डीएम या कुछ ऑफिसर. तो इससे आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि पिक्चर ज़्यादातर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ही आती हैं. अब वैट की बात करें तो वैट आपको हमेशा ऐसे करना है कि आप वर्ड पकड़िए, दिन में 10 वर्ड पकड़िए और अपने मन से कुछ अच्छा एक वर्ड बनाइए, मतलब एक अच्छा सेंटेंस बनाइए उस पर. तो और बात करें एसआरटी की, तो एसआरटी सिंपल है, सबसे इजी टास्क लगता है मेरे को. तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिचुएशन में पुट करना है, प्रैक्टिकल रहना है और सबसे छोटा जो सॉल्यूशन पॉसिबल हो वो लिख देना है. अब एसडीटी की बात करें तो एसडीटी में आपको एकदम ओरिजिनल रहना है. आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से अपना ओपिनियन ले लीजिए, टीचर से ले लीजिए, फ्रेंड से ले लीजिए और खुद के बारे में जो है वो लिख दीजिए. ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, उसमें आप कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं. अब बात करते हैं इंटरव्यू की. तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको एक एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो हूँ. अब तो जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी वीकनेसेस और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगी. यही होता है इंट्रोस्पेक्शन. अब जब आपकी वीकनेसेस क्लियर हैं तो आप उनको काम करेंगे, आप उन पे इम्प्रूव करेंगे और यही सेम चीज़ आपको अच्छा एक पर्सन दिखाएगी, ओवरऑल एक पर्सनैलिटी आपकी अच्छी करेगी. और इंटरव्यू में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको नॉलेज पार्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए. जैसे आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं, नेवी में जाए, एयरफोर्स में, तो आपको उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. आपको दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. और एक और चीज़ है, अब जैसे कोई बच्चा अगर 10th में है तो एक और सजेशन दूंगा मैं कि आप अपने लाइफ में जो जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे एकेडमिक्स आ रहा है तो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करिए. आप अगर ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मतलब 90% भी नहीं, अगर 80% भी स्कोर कर रहे हैं वो भी अच्छा है. स्पोर्ट्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा पार्टिसिपेशन लीजिए. फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स से एक अच्छा डीप कनेक्शन बनाइए, फैमिली से अच्छा एक डीप कनेक्शन बनाइए. आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, अच्छी हॉबीज़ रखिए. अगर आपका ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रिकमेंड होने से कोई नहीं रोक सकता. अब बात करते हैं जीटीओ की. तो जीटीओ में इंडोर टास्क हैं और आउटडोर टास्क हैं. तो आउटडोर टास्क आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट को समझने हैं, उनको अप्लाई करना है और आपको प्रेशर में नहीं आना है. सिंपल सी चीज़ है. जो इंडोर टास्क हैं वो प्योर नॉलेज बेस्ड हैं. तो नॉलेज आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से मिलेगी और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे स्टडी आईक्यू, प्रशांत धवन वगैरह, तो इनसे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी. आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिए और एसएसबी जाने से पहले उनको एक बार देख लीजिए, तो काफ़ी हेल्प करती हैं. और लास्टली एक सजेशन ये होगी कि अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करिए, उनके साथ प्रैक्टिस करिए और अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए. अगर इतना आप करते हैं तो यू विल श्योरली बी रिकमेंडेड. थैंक यू.